डियर स्टूडेंट्स, पहला वीडियो मैंने भेजा आपको, वो छोटा बन गया था और खुद ही बंद हुआ था। अब मैं इसका हाफ पार्ट भेजती हूँ। तो हम पढ़ रहे थे ब्रैकेट्स के बारे में। आपने सीखा कि मोर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन थ्रू ब्रैकेट्स एंड कोलन। हम अब कोलन पढ़ेंगे। ए कोलन कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट like this. We climbed 4 major peaks. We climbed 4 major peaks. We climbed 4 major peaks. अगर हम ऐसे लिखेंगे 4 मेजर पीक्स, फिर हमें एक्सप्लेन करना है तो इसको कोलन डालेंगे। कोलन डाल के हमें ये बताना है कि किस किस पे माउंट एवरेस्ट, हिमालय, माउंट एवरेस्ट कामा हिमालय कामा ग्रेट गेबल, हौरी पर्वत या कुछ ऐसे ही कामाज में। मगर जब हमें एक्सप्लेन करने हो बहुत तो हम कोलन डालते हैं। सेमी कोलन का मतलब है जब हम सेपरेट पार्ट्स में लिखते हैं। सेमी कोलन में सेपरेट द मेन पार्ट्स ऑफ ए लॉन्ग सेंटेंस। किसी सेंटेंस को पार्ट्स में हम कहते हैं लव इज़ लाइक मीजल्स। लव मीजल्स की तरह होता है, ये फैलता है। कामा मतलब सेमीकोलन। वी ऑल हैव टू गो थ्रू दिस। इसका मतलब है कि हमें इसके बारे में इलाबरेशन करनी है। हमें ये फॉर एवरी मैन वांट्स टू लिव लॉन्ग, हर एक इंसान जिंदा रहना चाहता है बहुत देर तक। इसके बाद हमें कुछ और बोलना है, बट नो मैन वांट्स टू बी ओल्ड, मगर कोई ओल्ड नहीं रहना चाहता है। इसका मतलब है सेमीकोलन का मतलब है कि ये जो हमने सेंटेंस बोला इसी बारे में हमें कोई और कुछ बोलना है। जिस तरह लव इज़ लाइक मीजल्स, हो गई बात कंप्लीट, मगर इसके बाद कंट्रास्ट सेंटेंस बोलना है। वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट। एवरी मैन वांट्स टू लिव लॉन्ग, हर एक इंसान बहुत लंबी उम्र तक रहना चाहता है, मगर इसके बारे में कंट्रास्ट बोलना है, सेमीकोलन। बट नो मैन वांट्स टू बी ओल्ड। आया समझ में? इसी तरह हाइफन हम किस किस जगह इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह हम लिखते हैं सम वर्ड्स आर ऑलवेज स्पेल्ड विथ ए हाइफन। 21, 22 डालते हैं ना बीच में। जिस तरह को एजुकेशन, सेल्फ इम्पोर्टेंस, को करिकुलर, ऐसे ही हम डालते हैं बीच बीच में। मिस प्रिंट, मिसलीड, हम बोलते हैं ना दो वर्ड्स को मिला के। हाँ, तो एलिप्सिस का मतलब है जब हम फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे शी वॉन्ट्स टू मीट हर पेरेंट्स बट बिकॉज ऑफ हर इन लॉज शी, ये अंडरस्टूड है कोई बात, डैश 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 डालते हैं ना, ये अंडरस्टूड ही है और पता भी है। और इसको हम मोबाइल में भी यूज़ करते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ और भी है, ये अंडरस्टूड है। जब हम मैसेज पढ़ते हैं तो उसको इस जैसा होता है, एलिप्सिस जैसा, ये डैश 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 डैश। इसका मतलब है इसके बाद कुछ और है, चाहे कोई लिखे या ना लिखे, ये अंडरस्टूड बात है कि इसके बाद कुछ और है। जिस तरह ABCD, डैश 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 का मतलब क्या है? ABCDEFGH। आया समझ में? इसका मतलब है इसके बाद कुछ और है। स्लैश ऑब्लिक को कहते हैं। कैसे हम इस्तेमाल करते हैं स्लैश को? इट इज़ जनरली यूज्ड बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। जब हम बोलते हैं किसी को वो या ये, इन फ्रैक्शंस भी करते हैं मैथमेटिक्स में, एंड रेशियोज, और बिटवीन सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ ए टेक्स्ट। हम बोलेंगे यहाँ या वहाँ, यहाँ या
वहाँ। कम या गो, आई बात समझ में? तो मैं आपको अब थोड़ा सा पैराग्राफ डालती हूँ, उसके ज़रिए आपको समझ आएगा कैसे करना है ये। देखो बेटा, ये वीडियो है ना, वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये समझाती हूँ। While they stood amazed, ये सिंपल है पंक्चुएशन के बगैर, बट यू हैव टू पंक्चुएट इट। यू हैव टू पुट कैपिटल लेटर, कामा, फुल स्टॉप, ब्रैकेट्स, note of exclamation, whatsoever there we need. While they stood amazed at the sight, Ariel said to Antonio, "And the king, you are too guilty before God and man. Think of your evil deeds." देखो बेटा, इसमें इंसान का नाम है, नेमिंग वर्ड, एरियल एंड एंटोनियो। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। पहला स्टार्टिंग है वाइल, वाइल डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए। वाइल दे स्टूड अमेज्ड एट द, वाइल दे स्टूड अमेज्ड एट द साइट, कामा, क्योंकि आधी ही बात है। एरियल कैपिटल लेटर, सेड एंटोनियो, एंटोनियो कैपिटल लेटर, एंड द किंग, किस किस को बोला? एरियल सेड टू एंटोनियो एंड द किंग, क्या बोला? ये कामा है, आधी ही बात है। क्या बोला एरियल ने? यू आर टू गिल्टी बिफोर गॉड एंड मैन। पहले तो एरियल की ये डायरेक्ट स्पीच जो है, जो एरियल ने कहा है, इसको हम इन्वर्टेड कामाज में रखेंगे। और इसमें एक और बात है, गॉड जो जी स्मॉल लिखा था, गॉड जी से कैपिटल से लिखना है। क्या बोला है एरियल ने? यू आर टू गिल्टी बिफोर गॉड एंड मैन, और बिफोर गॉड एंड मैन गिल्टी हो, कामाज में रखना है, और गॉड कैपिटल। थिंक ऑफ योर एविल डीड्स, ये बोलता है इसको कि अपने बुराइयों का, बुरे कामों का देखो, कामा क्लोज। कामाज में क्यों रखा है इस स्टेटमेंट? क्योंकि ये एरियल का कहना है। इसी तरह आपको एग्जाम में भी करना है। देखो बेटा, दूसरा, ओ वंडर सेड मेरिंडा, इसमें कोई पंक्चुएशन, कोई कैपिटल लेटर, कोई कामा, कोई नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं। ओ वंडर सेड मेरिंडा when she saw so many people together, how many wonderful people are there here, how beautiful mankind is. ओ, मगर ये किसने कहा है? मेरिंडा ने। जब उसने ओ कहा, इसका मतलब ये उसका कहना है, ये कामा में रखना है। और उसने वंडरफुली कहा है, शी हैज़ एक्सप्रेस्ड विथ सरप्राइज। ओ के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, वंडर, कामा में रखना है। ये क्या बोला है उसके लिए? कामा। देखो बेटा, आप बोलोगे मैडम क्या बकती जा रही है? नहीं बेटा, ये है कामा स्टार्ट, कामा बिगिन, कामा क्लोज। ये इसलिए कामा में है ओ वंडर, क्योंकि ये मेरिंडा ने कहा है। ओ के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि उसने सरप्राइज बोला है। ओ वंडर, क्या बोला है? जो वो आगे है उसके लिए ये वाला कामा, क्योंकि बात उसने अधूरी बोली है। उसने इतना ही बोला, ओ वंडर, कामा में रखना है उसकी बात, और कामा में हम कहेंगे अब उसने क्या बोला। सेड मेरिंडा, मेरिंडा उसका नाम, एम कैपिटल से। व्हेन शी सॉ सो मैनी पीपल टुगेदर, फुल स्टॉप। और क्या कहा है उसने? ये हम बोल रहे हैं कि उसने क्या बोला है। उसने बोला है ओ वंडर, इतना ही नहीं बोला होगा, उसने ये भी बोला है हाउ मेनी वंडरफुल पीपल आर हियर देयर, हाउ ब्यूटिफुल मैनकाइंड, ये उसी का बोला हुआ है। मगर ये बीच में हम बोलते हैं कि सैड मेरिंडा व्हेन शी सॉ सो मैनी पीपल टुगेदर, उसने बोला है और कुछ। ओ वंडर ही जितना नहीं बोलती। हाउ, एच कैपिटल, मैनी वंडरफुल पीपल आर हियर एंड देयर,
एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद हाउ ब्यूटीफुल मैन काइंड इज, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये देखना है ना कितनी बार नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब उसने वंडर हाउ मैनी पीपल उसने किया है, उसने ये भी बोला है हाउ ब्यूटीफुल मैन काइंड इज, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये भी बोला है हाउ मैनी वंडरफुल पीपल ऑल हियर एंड देयर, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओ वंडर, इसके बाद भी, और फिर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसके साथ ही आज का टॉपिक ख़त्म। फी अमानिल्लाह।